अंग्रेजों की जान बचाई। खुद किसी तरह बचता बचाता दिल्ली पहुंचा। अपनी बूढ़ी मां की अहमियत ले सके। तब तक वासा पलट चुका था। हम अंग्रेज फातेह थे। इंतकाम की आग मुहज़्ज़ब तरीन कौम का भी इम्तिहान ले लेती है, और इस आग में तप कर सोना कुंदन नहीं शोला बन उठता है। और यही हुआ। अंग्रेजों ने बादे फतेह दिल्ली वो जुल्मों सितम ढाए कि नमरूद और फिरौन पानी पानी हो गए। वो नौजवान किसी तरह दिल्ली पहुंचा। उसकी बूढ़ी मां अपनी उतनी ही बूढ़ी खादिमा के साथ एक अस्तबल में छुपी मिली, 4 रोज से दाने पानी को मोहताज। खादिमा प्यास की शिद्दत बर्दाश्त न कर सकी, फौत हो गई। मां ने भी 2 हफ्ते से ज्यादा खिदमत का मौका नहीं दिया। बच्चों, क्या तुम्हें करबला याद नहीं आती? जब हालात मामूल पर आए तो अंग्रेजों ने उस नौजवान मुलाजिम की वफादारी से खुश होकर उसे बतौर इनाम 1.25 लाख रुपए सालाना की जागीर अता की। ये समझिए कि एक मुसलमान की जागीर छीन कर दूसरे मुसलमान उस वफादार मुलाजिम ने इनकार कर दिया। कहा, मुझे पेंशन आता हो, मैं हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहता।
मिस्र जा बसने का इरादा रखता हूं। अब इंसाफ और ईमान पर हुब्बुल वतनी गालिब आई। दिल ने कहा अपने मुल्क अपनी कौम को बेयारो मददगार छोड़ मिस्र चले जाओगे? क्या सिर्फ अंग्रेजों की जान बचाना ही इंसाफ था? हम वतनों की हुर्मत नहीं? फिक्र लाहक हुई कि जब बगावत हिंदुस्तानियों ने की थी तो मोरिद इल्जाम सिर्फ मुसलमान ही क्यों? असबाबे सफर खोल दिए गए। सोचो, वो नौजवान अगर मिस्र चला गया होता या जागीर कबूल कर लेता तो क्या तुमसे यूं रूबरू हो पाता? तुम्हें प्यारे बच्चों कह पाता? मिस्र ना जाने का कुफारा असबाबे बगावत लिखकर अदा किया। बबांगे दोहल कहा कि गलती महकूम से कहीं ज्यादा हाकिमों की थी। दोस्तों ने, खुसूसन मेरे हिंदू दोस्तों ने मुझे इस अमल से बाज रखने की कोशिश की। कहा तो जागीर से नवाजे जाते थे, कहा बागी करार हो, कैदो बंद की मुसीबतें झेलोगे। मगर सरकारे इंग्लिशिया ने इस मामले से दरगुजर की, लेकिन अब हम वतनों के ताना जन होने की बारी थी। वाह, हिंदू और मुसलमानों को हिंदुस्तान की दुल्हन की दो आंखों से ताबीर देने वाला दुल्हन की सिर्फ एक ही आंख पर फिदा है। मैंने जवाब दिया, बेनूर आंखों पर फिदा नहीं हुआ जाता, उनकी रोशनी लौटाई जाती है। और ये रोशनी कैसे वापस आएगी? जदीद उलूम का चश्मा पहनकर, जिसे मुसलमानों को छोड़ सभी अहले वतन आंखों पर डाले तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। मुसलमानों का अपने हम मजहबों का नाम नाजिल हुआ। दुनिया तो गई थी, दीन भी गया,
ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। मेरे बच्चों, दिखाओ तो कोई रुए जमीन पर ऐसा दूसरा जिसे इतने ढेर सारे और मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता रहा हो। शैतान, दज्जाल, किरिस्तान, मुल्हिद और वो नेचुरी और एक मुर्गी मरोड़, और वो तो खूब था टाइम सर्वर। क्या सहना पड़ा इसको। ये बावर कराने में क्या क्या ना कर गुजरना पड़ा। साइंटिफिक सोसाइटी कायम की गई, गाजीपुर और मुरादाबाद में मदरसे खोले गए, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट जारी हुआ, तहजीबुल अखलाक ज़हूर में आया, और फिर आखिर पाई पाई जमा कर कॉलेज बना है। मदरसा अलीगढ़ में एक हुआ मुकर्रर, जिसको किया है जारी इस्लामियों ने मिलकर। हर इल्म ज़बां की तालीम होगी इसमें। सब मदरसों से अच्छी, सब कॉलेजों से बेहतर है मदरसा अलीगढ़ में एक हुआ मुकर्रर। ज़ौफ़ की एक और अलामत है। माजी और हाल मायूस कुन नजर आने लगते हैं, और मुस्तक़बिल बेनकाब हो जाता है। मुझमें तो अधेड़ उम्र में ही मुस्तक़बिल बेहिजाब हो गया था, जब मैंने जदीद उलूम से आरास्ता व पैरास्ता एक यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखा था। लोग इसे दीवाने की बड़ कहते हैं, और मुझे शेख चिल्ली।
साला किसकी बात माने हैं? भाई सैयद तो कुछ दीवाने हैं। मैं आलिमुल गैब नहीं, मगर यकीन की हद तक कयास करता हूं कि ये कॉलेज एक दिन यूनिवर्सिटी बनकर रहेगा और फर्जंदाने अलीगढ़ हजारों नहीं लाखों की तादाद में होंगे पूरी दुनिया पर मुहित। मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ एक कॉलेज बनने से काम नहीं बनने का, ना ही एक यूनिवर्सिटी से। मुझे तो हर गढ़, हर गंज, हर नगर, हर पुर में एक अलीगढ़ चाहिए। जब ये दिन आ जाए तो फाउंडर्स डे नहीं मनाना, फाउंडेशन डे मनाना। 17 अक्टूबर नहीं, 24 मई मनाना और एक शानदार डिनर का एहतमाम करना। कुछ ऐसे कि डिनर पर होने वाले इखराजात की रकम जमा करना मगर डिनर न करना। उस रकम को किसी नए कॉलेज, किसी नई यूनिवर्सिटी की मद में लगा देना। तुम जहां तालीम हासिल कर रहे हो वो ऐसे ही सैकड़ों डिनर ना खाकर बना है, वो ऐसे ही सैकड़ों डिनर ना खाकर बना है।